नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को नीतीश ने कहीं कोसों दूर एक पहाड़ पे छोड़ आया है। उस पहाड़ी से उस पॉलिटिक्स को उतारना उतना ही मुश्किल है जितना बिहार को 95 के दशक में ले जाना। हम बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स की बेचैनी इन दिनों बड़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। जदयू में भी, बीजेपी में भी और एनडीए के घटक दलों में भी बड़ी तेजी से ये चीजें फैल रही हैं। जरा जीतन राम मांझी के इंस्टीट्यूट को देखिए। 25 तारीख को जगदीशपुर में बहुजन समाज की रैली हो रही है। उस रैली में हम आ रहे हैं, इसकी सूचना जीतन राम मांझी दे रहे हैं। नागमणि पहले से ही बयान दे रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा का बयान किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुशवाहा का सोशल मीडिया पर अभियान किसी से छुपी हुई नहीं है। कुशवाहा के सेकंड लाइनर जितने नेता हैं उसका बयान भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो क्या बयान दे रहे हैं और जो बयान दे रहे हैं उसका क्या मतलब है, ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ब्राह्मण तो ये पॉलिटिक्स चाह ही रहा है कि कास्ट की पॉलिटिक्स एक बार आ जाए, क्योंकि कास्ट की पॉलिटिक्स आएगी तो ये जो बहुजन की पॉलिटिक्स है ना वो कमजोर पड़ेगा। क्योंकि बहुजन को ये भ्रम अक्सर हो जाता है कि पिछड़ा माने 100 में 60, आज तक कभी वो हुआ नहीं, न होने वाला है, होने वाला भी नहीं है। क्योंकि राजनीति का डिस्कोर्स बदल चुका है और उस डिस्कोर्स में बहुजन में आप यादव को छोड़कर चलेंगे तो बिहार जैसे जगहों पर धुआं धुआं हो जाइएगा, समझे, धुआं धुआं। और यादव के साथ पिछले 20 वर्षों के दौरान जो पॉलिटिक्स हुई है वो सबों के सामने है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि यादव, मुसलमान और सवर्ण एक फ्रंट पर आ गए तो फिर बिहार की राजनीति में क्या होगा। ये जो अति पिछड़ा और महादलित की बात करते हैं वो सिर्फ एक शब्द है, पॉलिटिक्स नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। नीतीश कुमार इस अति पिछड़ा और महादलित का सिर्फ एक हवा दिखा कर रखा कि पॉलिटिक्स ये है। वो सिर्फ दिखाने की कोशिश उन्होंने की, जबकि जमीनी हकीकत यही है कि ये पॉलिटिक्स जीत में नहीं बदल सकता है। इस पॉलिटिक्स को जीत तभी मिलेगी जब सवर्णों का साथ मिलेगा। ये भी एक फैक्ट है। अति पिछड़ों का जो सियासत है वो सवर्णों के साथ की सियासत है। और भरत तिवारी की जो हत्या हुई है या इनकाउंटर हुआ है, वहां भी लड़ाई कोई बहुजन और स्वजन के, सवर्ण जन के साथ नहीं है। वहां भरत तिवारी जिसकी लड़ाई लड़ रहा था वो भी अति पिछड़ा दलित वर्ग के ही लोग आते थे, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि भरत तिवारी के सहारे ब्राह्मण सेना, ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण के गुरु, ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं इससे और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कोई दो मत नहीं है कि सम्राट चौधरी को बेवजह निशाना ये लोग बना रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया ये है। लेकिन इस प्रतिक्रिया के सहारे उस सियासत को नहीं साधा जा सकता है जिस सियासत को साधने के लिए 25 तारीख को जीतन राम मांझी, नागमणि, भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेता जुट रहे हैं। कितना मुश्किल से, कितना वर्षों बाद भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश की कृपा से विधायक भी बने हैं और मंत्री भी बने हैं। ये उनको सोचना चाहिए। जब से नीतीश का साथ छोड़ा मुखिया बनने की स्थिति में भी नहीं रही। नागमणि तो खत्म ही हो गए, नीतीश से बगावत किए, उनकी राजनीति खत्म हो गई। कितने पार्टी ज्वाइन किए, कितने जगह वो गए। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स अब नहीं चलने वाला है। जीतन राम मांझी बिना बैसाखी के चल ही नहीं सकते। तो बैसाखी के सहारे अगर चलना है तो फिर इस तरीके की सियासत से उन्हें भी कोई लाभ नहीं होना है। क्योंकि अगर उस सियासत के सहारे चलेंगे
तो जीतन राम मांझी खुद अपना कंस्टिट्यूंसी बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, उनके पुतोहू के लिए मुश्किल हो जाएगा, जहाँ सवर्णों की बड़ी आबादी है, सवर्णों के वोट से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में यह पॉलिटिक्स हो क्यों रहा है, ये महापंचायत का आयोजन क्यों हो रहा है? जब ये पॉलिटिक्स इनको नुकसान पहुंचा सकता है तो फिर ये पॉलिटिक्स को हवा क्यों दी जा रही है? तो आप देखेंगे कि सबको अपनी अपनी समस्या है। जीतन राम मांझी चिराग से असहज है, कहेंगे बहुजन के साथ ले जाए। चिराग में पासवान इनके साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है, राम उनके साथ है क्या? और मुसहर की कितनी आबादी है? बात बहुजन की करेंगे तो वहां चिराग इनके खिलाफ है, वो सहज नहीं है इनके लिए। और चिराग को जो महत्व मिल रहा है एनडीए से, इससे जनाब असहज है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार की बात आ रही है तो नॉन परफॉर्मर मंत्री की सूची में जीतन राम मांझी जी का भी नाम है। इनको इस बात का खतरा है कि कहीं हमारा पत्ता न कट जाए। एक सांसद है, कहीं पत्ता न कट जाए, क्योंकि कई लोग आ गए अब ना, एक से एक टीडीपी से लेके, मतलब टीडीपी कहते हैं, इनका जो तृणमूल कांग्रेस है के बहुत सांसद आ गए, महाराष्ट्र के बहुत सांसद आ गए, और बिहार में मुसहर की सियासत क्या है ये अब अच्छे तरीके से मोदी समझ चुके हैं। और गया के बाहर मुसहर की पॉलिटिक्स में जीतन राम मांझी की क्या हैसियत है ये भी मोदी समझ रहे हैं। तो ये तय मानिए कि रिसफल अगर हुआ तो जीतन राम मांझी की कुर्सी जा सकती है। तो ये जो महापंचायत है, संकेत है कि हम दबाव बनाए बीजेपी पर, हम दबाव बनाए उस पॉलिटिक्स पर जिस पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी असहज हो सकती है। बीजेपी कास्ट की पॉलिटिक्स से बचना चाहती है, लेकिन जीतन राम मांझी जैसे लोग, नीलमणि नागमणि जैसे लोग, भगवान सिंह कुशवाहा जैसे लोग, ये पॉलिटिक्स से सूट करता है, लेकिन इससे बीजेपी सहज नहीं महसूस करता है। बीजेपी तो धर्म की पॉलिटिक्स के सहारे आगे बढ़ना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है, कंट्राडिक्शन आपस में जो है, वही पॉलिटिक्स इन लोगों को उस नैरेटिव में फिट नहीं बैठने दे रहा है, जिस नैरेटिव में फिट बैठाने को लेकर मांझी जब मुख्यमंत्री थे ना, तो झंझारपुर गए थे, तो वहाँ से आए तो कह दिए कि पंडित जी सब लोग जो है सो हम निकले और पूरा मंदिर साफ कर दिया, और उसके बाद नीतीश कुमार भी इनको साफ कर दिया। अब वो राजनीति नहीं चल सकती है, राजनीति की दिशा बदल चुकी है, राजनीति का पूरा डायनामिक्स चेंज हो चुका है। पिछड़ा मांगे 100 में 60, ये बात अब सिर्फ नारा लगाने वाली बात रह गई। जिस दौर में पिछड़ावाद कह सकते हैं कि उस ऊंचाई पर था, तब तो नहीं हो पाया। अब तो लालू में पिछड़ा विभक्त है, नीतीश में विभक्त है, उपेंद्र कुशवाहा में विभक्त है, सम्राट चौधरी में विभक्त है, जीतन राम मांझी में दलित विपक्ष विभक्त है, चिराग में विभक्त है। इतने बिखराव में आप वो पॉलिटिक्स करेंगे तो कहीं टिकेंगे क्या? वैसे ब्राह्मणों ने जो किया है और उसके प्रति उत्तर में जो कुछ भी होना है, देखना दिलचस्प होगा कि सार्वजनिक मंच पर ये जनाब लोग कहते क्या है, क्योंकि उसके बाद सियासत बिहार की बदलेगी तो नहीं, लेकिन सियासत में वो उठापटक होना शुरू होगा जहां बीजेपी असहज रहेगी, असहज महसूस भी करेगी।